हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। आज के वीडियो में हम भारत के संसाधनों के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आज उन सबको डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? इसका सही जवाब होगा, कोयले का सर्वप्रथम उत्खनन जो है वो पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात के बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान में कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो मोतीपुरा खान जो है वो किस पत्थर के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हम लोग याद रखेंगे सफेद संगमरमर। और सफेद संगमरमर के लिए जो है राजस्थान के मकराना भी जो है वो प्रसिद्ध है। ये हम लोग दोनों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान। इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे कोयले का उत्पादन नहीं होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। आगे क्वेश्चन देखेंगे, सिंह भूमि या फिर सिंहभूम जो है वो कहाँ पे है? वो झारखंड के अंदर है। और सिंहभूम झारखंड के अंदर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंहभूम जो है हम लोग याद रखेंगे लो स्किल के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बॉक्साइट जो है वो आपको पता है एल्यूमिनियम का है इसके। तो एल्यूमिनियम, मैग्नीज और क्रोमाइट, इन सब का जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक दे राज्य कौन सा है? तो उनका सबका जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ओडिशा। झारखंड का जो झरिया है वो किस खनिज उत्पादन के लिए जो है वो प्रसिद्ध है? तो झरिया हम लोग याद रखेंगे, झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक का जो है बाबा बुदन की पहाड़ियां तथा कुद्रेमुख, ये हमने कल पढ़ा था कुद्रेमुख। तो ये दोनों जो है वो लो अयस्क के लिए जो प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। ये हमने पढ़ा था, कर्नाटक की कोलार और हम्पी की खाना जो है वो सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत डायनामाइट लिमिटेड के केंद्र कहाँ स्थापित है? तो इसका सही जवाब होगा, डायनामाइट लिमिटेड के अंदर जो है वो हैदराबाद में स्थापित है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इस डायनामाइट लिमिटेड की स्थापना जो है वो 1970 में की गई थी, 1970 में। ये भी साथ में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर जो खेतड़ी है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला पैसे ध्यान रखेंगे है कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और ये जो है वो लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और बेलाडीला इसका नाम जो है वो क्यों है? तो बेलाडीला यहाँ पर जो एक पर्वत है, उस पर्वत की जो आकार है वो बैल की कुबड़ की तरह है। बैल की कुबड़ की तरह होने के कारण इसका नाम क्या है? बेलाडीला। और कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? लो अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन है, जरिया कोयला की खानें देश के किस राज्य में स्थित है? तो जरिया कहाँ पे है? जरिया झारखंड में। अगला है, भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? तो यूरेनियम की खदानें जो है वो भारत में कहाँ पे है? भारत के जादूगोड़ा झारखंड में है। तो झारखंड ऑप्शन नहीं है, अपन करेंगे जादूगोड़ा की खानें। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में अब्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो भारत में सबसे ज्यादा प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? किस मामले में? अब्रक के मामले में। तो भारत में सर्वाधिक अब्रक जो है वो आंध्र प्रदेश में होता है, लेकिन आंध्र प्रदेश ऑप्शन है ही नहीं। तो दूसरा आंध्र प्रदेश के बाद में अब्रक उत्पादक देश राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? तो जिप्सम जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में। राजस्थान हमने पढ़ा था कि हनुमानगढ़ में जो है वो जिप्सम की खाने मौजूद है। निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर आता है? ऐसा कौन सा जो है आणविक खनिज है जिसका उत्पादन जो है वो भारत सबसे ज्यादा करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा थोरियम।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है। अब सिर्फ खनिज की बात की जाए, किसी एक विशेष खनिज की बात ना करें और सारे खनिजों की बात की जाए, तो इसका सही आंसर होगा सी, राजस्थान। राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक कहाँ पे होता है, तो अभी हमने देखा अभ्रक सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है और दूसरे नंबर पे कौन है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन कहाँ किया जाता है। तो मैग्नीज हमने ये भी देख लिया कि मैग्नीज, क्रोमाइट और एल्यूमिनियम का बॉक्साइट अयस्क जो है वो सबका उत्पादन जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, उड़ीसा राज्य में होता है। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, इसका भी आंसर हो जाएगा उड़ीसा। पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है, ये ध्यान रखेंगे, भारत में जो है 2/3 यानी 2/3 जो पेट्रोलियम है वो जो है अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। और अपतटीय क्षेत्रों में भी सबसे ज़्यादा कहाँ प्राप्त किया जाता है, तो मुंबई अपतटीय क्षेत्र से, जो मुंबई से लगभग 175 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है और खंबात की खाड़ी में, और उसको बोलते हैं मुंबई हाई। तो वहाँ पर जो है बहुत सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। लेकिन अगर भारत में राज्यों के हिसाब से बात की जाए कि भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो तांबा उत्पादक देखो, तांबा के सबसे प्रसिद्ध खान जो है वो तो खेतड़ी राजस्थान है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन की बात की जाए तो तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। कोयले के अपन ने बहुत से प्रकार पढ़े थे, एंथ्रेसाइट पढ़ा था, बिटुमिनस पढ़ा था, लिग्नाइट पढ़ा था और हमने पढ़ा था पीट कोयला। तो लिग्नाइट कोयला जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। भारत में सर्वाधिक हीरा किस राज्य में प्राप्त किया जाता है, तो हीरे के लिए जो है वो कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का भी कौन सा जिला, पन्ना जिला। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, तो सोने के लिए जो है वो कर्नाटक प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड के जो जादूगोड़ा की खान है वो यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला आंसर है, क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ है। तो भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी जो है 1901 में जो बनी थी उसका नाम कौन सी थी, असम के अंदर किस शहर में, डिगबोई में। इसका सही आंसर हो जाएगा आसाम में। भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का पहला स्टील प्लांट हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब पंचवर्षीय जो योजना शुरू हुई थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय जो है वो 3 प्रमुख इस्पात संयंत्रों का स्थापना की गई थी। कौन कौन सी थी, वो थी दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। इसमें जो है कौन सा ऑप्शन दे रखा है, भिलाई दे रखा है। तो भारत का पहला जो है स्टील प्लांट कौन सा था, वो भिलाई था। कब बना था, 1955 में। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी आपको पता है राजस्थान के झुंझुनू में तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा झारखंड जो है वो यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, झारखंड में कोयले की खानें कहाँ स्थित है। तो झारखंड में कोयले की खानें कहाँ पे है, तो ये है झरिया के अंदर। अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में जो है कौन सा स्थान है। तो अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में जो है वो प्रथम स्थान है, ये याद रखेंगे हम लोग। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है। लोहा या फिर लौह अयस्क की बात करें तो सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पे होता है, तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य, देखो जस्ता और सीसा इनको जुड़वा खनिज कहा जाता है, और सीसा और जस्ता दोनों में मिश्रित रूप में इनके साथ क्या मिलती है, चांदी। इन तीनों के उत्पादन की बात की जाए तो सर्वाधिक उत्पादन का होता है
राजस्थान में। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र की स्थापना केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आपने अभी देखा था हैदराबाद में, जिसकी स्थापना हुई थी 1970 में। मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई या फिर मुंबई अपतटीय क्षेत्र किससे संबंधित है? तो वो है पेट्रोलियम उत्पादन से। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला के बारे में हमें पता है कि जो है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर स्थित है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लो अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? स्वर्ण यानी सोना। सोना सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। आंसर नहीं दे रखा तो कर्नाटक के दो प्रमुख खानों के नाम याद रखेंगे, कोलार और हट्टी की खान। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलार खान। निम्नलिखित में से किस नदी को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? रूर प्रदेश क्या है? रूर एक जर्मनी में है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो कोयला उत्पादन किया जाता है। जर्मनी का 70% जो कोयला है वो रूर घाटी से जो है उत्पादन किया जाता है। तो भारत का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है? तो इसका हम पढ़ेंगे दामोदर घाटी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? कॉपर यानी तांबा। तो कौन सा स्थान जो तांबे के खनन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा खेतड़ी। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जो है जाना जाता है? किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अंकलेश्वर जो है वो गुजरात में स्थित है, और किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं किया गया है? तो यहाँ कुछ लिखे हुए हैं कि किसका उत्पादन के हिसाब से कोयला का जो है वो खान सिगरेनी उड़ीसा के अंदर बिल्कुल सही है। लो अयस्क की प्रमुख खान जो है वो कुद्रेमुख कर्नाटक बिल्कुल सही है। तांबे का उत्पादन खेतड़ी में, और मैग्नीज का उत्पादन जो है वो कोरापुट में। कि मैग्नीज वाला जो है वो सही आंसर नहीं है, ये गलत है। कोरापुट जो है वो बॉक्साइट के उत्पादन की खान है या फिर बॉक्साइट की खान है, तो इसका ध्यान रखेंगे। मैग्नीज की जो है वो कोरापुट खान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जो है वो प्रसिद्ध है? तो पलामू और लोहरदगा झारखंड के जो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट के लिए। गुजरात का महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? तो अभी क्वेश्चन आया था अंकलेश्वर। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ये निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना जो है वो किसके जो है उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा हीरे के उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक उत्पादन में सबसे प्रथम है? गंधक यानी सल्फर का उत्पादन जो है भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? ये ऑप्शन थोड़े से गलत है, ध्यान रखें। भूरा कोयला जो किसको कहा जाता है? तो वो जो है लिग्नाइट जो कोयला है, इसको ही भूरा कोयला कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो है वो झारखंड में स्थित है, ये ध्यान रखें पहले। और कोडरमा जो है वो झारखंड में अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। बात की जाए अभ्रक के लिए जो है कोडरमा, पहले अभ्रक राजधानी भी कही जाती थी इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिम बंगाल का रानीगंज का संबंध किससे है? तो अभी हमने देखा था 1774 में जब पहली बार जो है कोयला क्षेत्र जो कोयले का उत्खनन किया गया था, वो पहली बार कहाँ किया गया था? रानीगंज में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला क्षेत्रों से। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट, मैग्नीज, क्रोमाइट, इन सब का जो है सर्वाधिक उत्पादन जो है वो उड़ीसा में होता है। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? तलचर जो है वो प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये ध्यान रखेंगे, तलचर जो है वो ब्राह्मणी नदी घाटी पर स्थित है। और ब्राह्मणी नदी जो है वो किस राज्य में बहती है? उड़ीसा के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा का। निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो धातु खनिज नहीं है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, लिमोनाइट, जिप्सम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिप्सम। हेमेटाइट जो है वो लोहे का इसके, बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का इसके, और लिमोनाइट भी जो है वो लोहे का इसके, लेकिन जिप्सम जो है वो अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र सबसे अधिक समृद्ध है?
भारत का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जो है वो खनिज के लिए जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन है, भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य, भारत के अंदर जो है टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। और विश्व में बात की जाए तो सर्वाधिक टिन का उत्पादन जो है वो कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? क्रोमाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका भी हमने देखा है ओडिशा सही हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? मतलब तांबे की जो है खाने कहाँ पे स्थापित है? टीटागढ़, तारापुर, रांची और खेतड़ी। तो इसका सही आंसर होगा खेतड़ी। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो तांबे का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। और कभी कभी जो है भंडार भी पूछ लेते हैं कि तांबे के सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तो सर्वाधिक भंडार है राजस्थान में। उत्पादन का पूछा है तो अपन करेंगे मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में तांबे के सर्वाधिक भंडार है? तो इसका सही आंसर हमने देखा है राजस्थान हो जाएगा। उदयपुर की जावर की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की खाने जो है वो शीशे और जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ते के लिए। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जस्ता, सीसा, चांदी, इन सब का उत्पादन भारत में कहाँ पे होता है? राजस्थान में। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो थोरियम जो है आपने कल देखा था पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। थोरियम का जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है केरल। केरल का जो समुद्री तट है वहां पर जो बालू पाई जाती है उसका नाम है मोनोजाइट बालू, और उस मोनोजाइट बालू से ही जो है वो थोरियम का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है उड़ीसा के अंदर। भारत में हीरे की खानें कहाँ पाई जाती है? तो हीरे की खानें मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। हेमेटाइट जो है वो लोहे का अयस्क है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? ये भी लोहे का अयस्क है। और सिंडेराइट भी जो है वो लोहे का अयस्क है। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो लाख के लिए जो है कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। लाख जो है वो कीटनाशकों में जो है कीटनाशकों में प्रयोग की जाती है, या फिर पेंट में प्रयोग की जाती है, या फिर जो है श्रृंगार सामग्री बनाने में भी जो है वो लाख का यूज किया जाता है। और सर्वाधिक लाख का उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक लाख का उत्पादन जो है वो झारखंड में होता है। सिंह भूमि जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड की जो सिंह भूमि है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हम लोगों ने देख लिया लौह अयस्क के लिए है। अगला है, सिंह भूमि लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सिंह भूमि जो वो झारखंड में स्थित है। किस देश में बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने बनाए जाते हैं या फिर पाए जाते हैं? तो बाजार आधारित लौह कारखानों से हम क्या समझते हैं कि ऐसे कारखाने जिनके लिए जो है कच्चे माल को इंपोर्ट किया जाता है। और ऐसा कौन सा देश है जो कच्चे माल को इंपोर्ट करके जो है वो इस्पात बनाने के कारखानों या फिर इस्पात का निर्माण करता है? ऐसा देश कौन सा है? जापान। बापू किसके लिए प्रसिद्ध है? बापू है कहाँ पे? तो ये देखेंगे मध्य एशिया के अंदर एक देश है, या फिर मिडिल ईस्ट का एक देश है। कौन सा? अजरबैजान। और अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। और बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस किस प्रकार की खनिज है? तो इसको किस प्रकार के ईंधन है हम पढ़ते हैं? ये जो है जीवाश्म ईंधन है। कार्बनिक पदार्थों के लंबे समय तक जो है दबे रहने से जो है वो जीवाश्म बन गए, और उनसे ही जो है क्या निर्माण हुआ है? कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का निर्माण हुआ है। तो ये सब कैसे फ्यूल या कैसे ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। रूर जो है वो कहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है? तो वो जर्मनी का है। और यहाँ पर जो है यूरोप का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जहाँ से लगभग 70% जो है जर्मनी का कोयला कहाँ से निकलता है? रूर प्रदेश से। और हमने अभी देखा भारत का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है? तो दामोदर घाटी को।
जो भारत का पूर्व प्रदेश कहा जाता है। मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मैक्सिको जो है किसका उत्पादन सबसे ज्यादा करता है? तो हमने पिछली वीडियो में देखा, आज और देख लेते हैं। मैक्सिको जो है वो चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। विश्व में सोने का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? अब देखो, भारत की बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक सोना जो है वो कर्नाटक में होता है, लेकिन विश्व में सर्वाधिक सोने की बात की जाए तो उत्पादन, दो तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, उत्पादन और भंडार। विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? रूस में। और भंडार कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। क्या भंडार का क्वेश्चन पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। फ्रांस का लॉरेंस किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्रांस का जो लॉरेंस प्रदेश है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा लौह और इस्पात उद्योग के लिए जो है वो फ्रांस का लॉरेंस प्रदेश जो है वो प्रसिद्ध है। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। महत्वपूर्ण स्रोत बोले तो सबसे उच्च अयस्क कौन सा है? तो लोहे का सबसे उच्च अयस्क या सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? वो कौन सा अयस्क हो जाएगा? हेमेटाइट। सिडेराइट जो है वो लोहे का सबसे कमजोर अयस्क है। जोहान्सबर्ग विख्यात है। दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग। उस जो है जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण के खनन हेतु। इसको जो है स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, सोने की नगरी भी कहा जाता है जोहान्सबर्ग को, क्योंकि यहां पर जो है वो सोने की बड़ी खदानें मौजूद है। विश्व का कौन सा देश टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो टिन में भारत में तो हमने देख लिया कि एकमात्र कौन सा देश, कौन सा राज्य उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़। और देश की बात की जाए तो कौन सा देश हो जाएगा? चीन। निम्नलिखित में से कौन सा देश अभ्रक सीड का अग्रणी उत्पादक है? अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? राज्य हमने देख लिया आंध्र प्रदेश है। और देश में कौन सा है? तो देश हो जाएगा भारत, क्योंकि भारत जो है वो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक देश है। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि प्रमुख खनन क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे हमने देखा है सिंह भूमि जो है वो किस राज्य में है, या सिंह भूमि जो खनन क्षेत्र है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इनको याद करना जो है वो काफ़ी मुश्किल भी होता है, इसलिए हम अगले वीडियो में इसी के बारे में ही पढ़ेंगे और अच्छे से जो है ट्रिक के माध्यम से इनको जो है याद करने का प्रयास करेंगे, ताकि ये लंबे समय तक जो है हम याद कर सकें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।